बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो यूपीएनएचएम के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, ये क्वेश्चन उन्हीं पेपरों से सिलेक्टेड हैं, जो कि 50 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो यदि आपने अभी तक कंप्यूटर की कोई तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, कल हम आपके लिए कल सुबह लेके आ रहे हैं जो आपका कोर ब्रांच है उसका मैराथन। ठीक, कल सुबह आपको इसका मैराथन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पड़े होते हैं, वही एक यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, ये सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आईओएस होता है वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आईओएस मोबाइल फ़ोन या टैबलेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मोबाइल और टैबलेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भीम ऐप में, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, भीम ऐप में आई का अर्थ क्या होगा? तो भीम ऐप में आई का अर्थ है भारत इंटरफेस, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी है, और इसमें जो आई है वो है इंटरफेस। ठीक, आई है इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, कि किलोबाइट, कि जियोबाइट। तो मतलब इसका ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही है, बिट। ठीक, बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, ऑप्शन ए जो है बिट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई। ठीक, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए में बिट है, बाइट है, फिर किलोबाइट है, फिर जियोबाइट है। तो जो सबसे बड़ी इकाई है वो है ऑप्शन डी सही है, जियोबाइट। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जियोबाइट सबसे बड़ी इकाई है। ठीक, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा था सबसे छोटी इकाई, तो वो है बिट, और जो अगला क्वेश्चन है इसमें आंसर जो होगा इसका जियोबाइट है वो। ठीक, सबसे बड़ी इकाई होती है मेमोरी की। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्क वन जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक, तो मार्क वन जो है वो फर्स्ट जनरेशन का, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो IBM 1401 ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम पे, पूछ लिया सीधे सीधे। IBM 360 जो है 360, IBM 360 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे, IBM 4341 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक, 44 दो बार आया है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, वैक्यूम ट्यूब जो है किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो होता था वो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है। वो चारों प्रकार क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक, फिर आगे देखेंगे, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में बांटा गया है। ठीक, विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने निर्मित किया था? तो जिसने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित किया था उस कंपनी का नाम था क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक, क्रे रिसर्च कंपनी। तो ये याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? तो क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। और फिर बच्चों देखेंगे कि विश्व में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? ठीक, वो तो कंपनी था क्रे रिसर्च कंपनी ने, और इसने जो बनाया था वो क्रे वन को बनाया था। ठीक, इस सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रे वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये 1976 में बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के
पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत के जो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था वो था परम। क्रे 1 तो विश्व में था और ये इंडिया का था, ठीक। परम जो है इंडिया का था। परम को बनाया किस कंपनी ने था? तो सी डेक, ठीक। सी डेक कंपनी ने परम को बनाया था। और ये जो है पुणे में है, ठीक। जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ये पुणे में है। भारत में सबसे तेज और पहला मल्टी पेटा फ्लोस कंप्यूटर का नाम क्या था? जो इसका पहला मल्टी पेटा फ्लोप्स कंप्यूटर था वो उसका नाम था प्रत्यूष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे तेज भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लोप्स कंप्यूटर था वो था प्रत्यूष। और जिसकी जो इफ़िशियंसी थी, जिसकी जो क्षमता थी वो थी 6.8 पेटा फ्लोप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर को हिंदी में जैसे आपको लोगों को पता होगा संगणक कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर किन दो कंप्यूटर से बना है, ठीक। तो ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के संयोग से हाइब्रिड कंप्यूटर बना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक। या तो पूछ लेगा कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ठीक। तो अगर आपको इनपुट पता होंगे या आउटपुट डिवाइस पता होंगे तो वो ऑप्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो पहला जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, ठीक। दूसरा है माउस, तो तीसरा है OMR, ठीक। OMR जो है इनपुट डिवाइस है। तीसरा है, चौथा जो है OCT है। फिर है बार कोड रीडर, ठीक। फिर है लाइट पेन। तो ये सब जो है इनपुट डिवाइस हैं, ठीक। लाइट पेन तक हो गया। उसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो हम स्क्रीन को टच करके जो उसको इंस्ट्रक्शन ही तो देते हैं, है ना। और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैन करता है वो और उसको जो उसका डाटा होता है वो भेजता है, ठीक। माइक्रोफोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आदमी बहुत लड़का इसमें कंफ्यूज होता है कि माइक्रोफोन कौन सा होता है, ठीक। तो माइक्रोफोन जो याद रखिएगा ये एक इनपुट डिवाइस है। कन्फ्यूजन किस में होता है? माइक्रोफोन और स्पीकर को लेके, ठीक। स्पीकर जो है ये आउटपुट है, ठीक, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट है और माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक, याद रखिएगा। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है वेबकैम, ठीक। फिर देखते हैं माउस। माउस कैसा इनपुट डिवाइस है? तो माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो आउटपुट डिवाइस जो है जहाँ से हमें फीडबैक मिले वही आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस मिलेगा LCD इससे, ठीक। अगला जो है मॉनिटर। मॉनिटर में भी हमें देखने को मिलता है। फिर है LED प्लाटर, ठीक। प्लाटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर वो होता है ना जो बड़े बड़े पोस्टरों को प्रिंट करके बाहर भेजता है, वो होता है प्लाटर। फिर है स्पीकर। देखिए स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक, आउटपुट डिवाइस में आता है। और जो जो ऊपर था क्या नाम था उसका, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक। अब बात करते हैं ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक। ALU का ये फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, CD और DVD कैसे डिस्क हैं? तो CD और DVD जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क हैं, ठीक। फिर मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन से हैं? तो मैग्नेटिक डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्वेश्चन इसका जो पूछता है वो ऐसे पूछेगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, इनमें से कौन मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक। तो अगर आपको पता होगा कि मैग्नेटिक डिस्क जो है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क हैं तो आप ऑप्टिकल डिस्क को उसमें से कैटेगराइज कर देंगे। या अगर ऑप्टिकल डिस्क पूछ रहा है तो फ्लॉपी डिस्क को आप जो है मैग्नेटिक डिस्क को हटा देंगे और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बता देंगे कि CD, DVD ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो ऊपर ये मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में, जो इस KB को किलो बाइट कहते हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर देखा जाता है ये एग्जामों में, कैसा भी एग्जाम में, SSC, ठीक, रेलवे और भी
किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक, सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देखने को मिल ही जाता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगर 8 बिट्स ऑप्शन में नहीं है तो देखिएगा ऑप्शन में 2 निबल होगा, ठीक, 2 निबल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIOS क्या है। तो BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म है। ये भी पूछ लेता है, ये तो टीचिंग के एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। जैसे जैसे आप CTET है, UP टेट में देने जाते हैं तो इसमें ये BIOS का फुल फॉर्म पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एंड्रॉयड होता है, ठीक, एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, MUI होता है और मोबाइल विंडोज़ होता है, ठीक, विंडोज़ नहीं मोबाइल विंडोज़, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो जो डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, MS DOS, OS और MS विंडोज़ और विंडोज़, ठीक। जो मोबाइल का था ऑपरेटिंग सिस्टम वो था मोबाइल विंडोज़, ठीक, और जो डेस्कटॉप का था वो था केवल विंडोज़ या MS विंडोज़, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि .odf किस फाइल का एक्सटेंसन है। मतलब जो फाइल लिखी होती ना ऐसे ऐसे करके डॉट लगा के PDF लिखा रहता है तो समझ जाते हैं कि PDF फाइल है ना। तो ये जो ODF लिखा है लास्ट में, तो ODF किसका है, .odf ये फाइल राइटर फाइल का एक्सटेंसन है, ठीक। राइटर फाइल जब हम बनाते हैं तो उसमें लास्ट में ये .odf लिखा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये .eml, ठीक, ये किसका एक्सटेंसन है। तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ईमेल का ये फाइल एक्सटेंसन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, .exe ये नाम से तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको याद करना पड़ेगा। ये जो फाइल का एक्सटेंसन है उसका नाम है एग्जीक्यूट फाइल, ठीक, एग्जीक्यूट फाइल का एक्सटेंसन है। और .txt ये ईजी समझ में आ जा रहा है कि ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंसन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल को सेव एज कैसे करते हैं। फाइल को सेव एज करने के लिए कौन से कंट्रोल कीज़ को दबाते हैं। तो जो क्लिक करते हैं Ctrl+Shift+S, ठीक, Ctrl+Shift+S दबाने से हमारा फाइल सेव एज हो जाता है ना, ठीक। सेव और सेव एज में डिफरेंस है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो हैं कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ठीक, फुल फॉर्म्स हैं। ये कंप्यूटर की दृष्टि से ही बनाए जाते हैं और कंप्यूटर के एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो लैन का पूछ लेगा, लैन क्या है। तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक, ये नेटवर्क के टाइप भी हैं। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन क्या है, तो मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का यूज जो होता है नेटवर्क, ये बड़े बड़े शहरों में इसका यूज किया जाता है, ठीक। पैन का क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में बात करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ एक छोटे से कमरे में या एक बिल्डिंग में 2-4 कमरों में यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क के तहत रखते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक, क्यूआर कोड का ये फुल फॉर्म है। बीसीसी क्या होता है, बीसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, जीपीएस। तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट वन क्या है, जीयूआई। तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी तरह देखेंगे एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। ईमेल का तो पता होगा आपको, ईमेल का होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। अगला जो है एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MICR, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। इसको बहुत याद कर लीजिएगा, इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, तो कल आपके लिए जो लेके आ रहे हैं हम, आपके जो कोर सब्जेक्ट है सेक्शन ए, उसका मैराथन, ठीक। तो उसका जो मैराथन है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसको भी देख लेंगे
जो मैराथन आपके लिए देंगे हम, तो एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही जल्दी आप अपना पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट देख लेंगे। ठीक, ये केवल सेक्शन जो ए है, ना कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो जीए था, कंप्यूटर था, इसके क्वेश्चन तो हमने काफ़ी हद तक करा दिए हैं। तो आप जो मैराथन है उसमें केवल सेक्शन ए कवर करेंगे, और सेक्शन ए आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 80 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक, 80 नंबर का वेटेज रखता है, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, धन्यवाद।